हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेने विद दिलीप। तो गाइज आज का जो वीडियो इसमें बात करने वाले हैं फुल फ्लेज एक रैग बेस्ड चैटबॉट बनाने की। इसमें मैं आपको पूरे कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी आपको अगर आप चैटबॉट बनाना चाहते हैं रैग पाइपलाइन का यूज़ करके। तो ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इसमें जो है थियोरेटिकल कम और प्रैक्टिकल ज़्यादा मिलेगा। हो सकता है 15 से 20 मिनट का वीडियो बने, क्योंकि एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो चलिए सिस्टम पर दिखाते हैं क्या आज हम पढ़ने वाले हैं और क्या आपको इसमें वीडियो मिलने वाला है। तो गाइस आगे हम अपने सिस्टम पे यहाँ पे आप देख सकते हैं रैग आर्किटेक्चर। पिछली वीडियो में हमने ये 7-8 टॉपिक्स बात किए थे। ये हमारे जो कंपोनेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है, चंकिंग, एम्बेडिंग, वेक्टर डेटाबेस, सिमिलैरिटी सर्च, कंबाइंड प्रॉम्प्ट कैसे करेंगे और एलएलएम कैसे भेजेंगे। इन्हीं सातों को आज हम पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। क्या क्या जरूरत पड़ेगा वो भी देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं क्या क्या जरूरत पड़ेगा इसमें आपको आज। तो सबसे पहला चीज़ कि आपको ओपन एआई जो हमारा चैट जीपीटी का प्रोवाइडर है, ठीक है, जिसकी जो चैट जीपीटी का है, उसको अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको एक एपीआई की बनाना पड़ेगा जो कि पेड है। और इसमें लगभग आपको मेरे हिसाब से $5 मिनिमम डालना पड़ेगा। मैंने $5 डाला है एंड ट्रस्ट मी, ये मैंने 3 साल पहले डाला था और अभी तक सिर्फ लगभग $1 $1.3 के आसपास खर्च हुआ है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा चीप है, बहुत सस्ता है, आराम से कर सकते हैं। अगर आप अपने करियर को रियल में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं किसी अदर डोमेन से एआई की तरफ, तो आप इसमें $5 डालिए। ठीक है, इतना ही खर्चा मैं फिलहाल बताऊंगा आपको। बाकी डोमेन और होस्टिंग खरीदेंगे तब लाइव की यूज केस बनाएंगे तब की अलग बात है। अभी के लिए आपको इतना तो चाहिए, क्योंकि इसी से आपको लाइव जो है एक्सपीरियंस होगा, आप चीज़ों को समझ पाइएगा। ठीक है, तो पहला आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा ओपन एआई के साइट पे। यहाँ पे आपको की जनरेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप एपीआई की में जाइएगा तो यहाँ पे कीज़ दिखाई देंगे, क्रिएट न्यू की पे जाइए और यहाँ पे कुछ पेस्ट कीजिए जो भी आपको ये है। जैसे मेरा चैनल का नाम है जेने विद दिलीप, इससे रिलेटेड मैंने एक की बनाया यहाँ पे। और ये की काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है, किसी को दीजिएगा मत। और ये की दोबारा आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसको कॉपी पेस्ट करके रख लीजिएगा कहीं सेफली। ठीक है, और यहाँ पे डन कर दीजिएगा। जैसे कि ये की बन गया, आप इसको यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं और थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हैं, वो भी ऑप्शनल है और ये सब रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से है, वो बात की चीज़ है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा ज़रूरत क्या पड़ेगा आपको, पाइनकोन। मैंने यहाँ पे पाइनकोन इसलिए यूज़ किया क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे पता है पाइनकोन कैसे काम करता है, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो सभी सेम है, ऑलमोस्ट सभी वेक्टर स्टोर्स में सेम ही है। थोड़ा वो तरीका अलग है की जनरेट करने का और उसके वेक्टर्स को देखने का, ऑपरेट करने का। ठीक है, तो और ये इंडस्ट्रियल एक्सेप्टेबल भी है, सभी इंडस्ट्री में आज के डेट में काम होता है, चलता है, यूज़ होता है। प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन बना सकते हैं इसका यूज़ करके आप। ठीक है, तो ये पाइनकोन में आपको पैसा कुछ नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री है। इसमें आराम से आप इंडेक्स बना सकते हैं, इसमें आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसमें भी आपको एपीआई की जनरेट करना पड़ेगा, सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ भी आपको की, यहाँ पे एपीआई की में जाइए और नाम दीजिए और यहाँ पे स्टोर उसको यहाँ पे जनरेट कर दीजिए। दोबारा आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे एक बार आई ओपन करके देख लीजिएगा ये क्या है। इसको कॉपी पेस्ट करके रख लीजिएगा, इसका ज़रूरत पड़ेगा। ये दो चीज़ बेसिक हो गया। अब चलते हैं हमारा आगे की, इसमें कोड में क्या लिखना है। कोड के लिए आपको पाइथन का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको पाइथन नहीं आता है तो इट्स नॉट गुड एट ऑल, क्योंकि इसके बिना आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाइएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पूरा धुरंधर हो जाइए पाइथन का, बट आपको बेसिक्स पता होना चाहिए ताकि आप इन कोड को समझ सकें, थोड़ा वो ट्यून कर सकें कोड को। आपको मशीन पे भरोसा नहीं कर सकते हैं सभी चीज़ों के लिए, बट हाँ आपको पता होना चाहिए। तो आपको ये ज़रूरी है कि आपको पाइथन थोड़ा बहुत आना चाहिए। ठीक है, अब आगे आते हैं कि इसमें हमने लिखा क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं। फटाफट आपको बताऊंगा, एक एक चीज़ अंदर इन डेप्थ जाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले कुछ इंपोर्ट्स ज़रूरत है, जो मैं आपको बताता हूँ कि इंपोर्ट्स में क्या यूज़ किया। मैंने लैंगचेन यूज़ किया है, लैंगचेन ओपन एआई यूज़ किया है, पाइनकोन यूज़ किया है, PyPDF यूज़ किया है और ये सभी यूज़ किया है। इनका क्या यूज़ है, जैसा कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, अगर आप रैग बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं तो बहुत सारे लाइब्रेरी फ्रेमवर्क अवेलेबल है जिनके थ्रू आप बना सकते हैं। उसमें से पहला बताया था लैंगचेन, उसके बाद लैंग्राफ भी है और वो तीसरा एक ये लामा इंडेक्स बताया था। ये 3 चीज़ें मैंने बताई थी। ये काफ़ी पॉपुलर है और इसका यूज़ करके आप आराम से बना सकते हैं, इंडस्ट्रियल एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसका लैंगचेन का यूज़ करके बनाया आपको। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या कि ये जो हमारा कोड जो है, ये कोड है बस टेस्टिंग के लिए लिखा हुआ कि भाई हमारा जो ये फाइल जो है, हमने जो की इसका जो जनरेट किया था उसको इसमें यूज़ करेंगे ताकि ये हमारा वेक्टर में डेटा को स्टोर कर सके और उस डेटा को कंबाइन करके एलएलएम को पास कर सके। तो पाइनकोन का की हम वेक्टर को स्टोर करने के लिए यूज़ करेंगे और ओपन एआई का की हम यूज़ करेंगे एलएलएम से कम्युनिकेट करने के लिए, यानी जो भी चैट जीपीटी के मॉडल्स हैं उनसे कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, तो ये पहला कोड जो लिखा हुआ है ये बस इसके लिए है ताकि मेरा की जो मैंने यहाँ पे की.json फाइल के अंदर रखा है ये रीड कर रहा है कि नहीं मेरा प्रोग्राम। तो इसको जब रन करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है की लोडेड सक्सेसफुली, यानी कि रीड कर रहा है। मैं की को प्रिंट नहीं कराऊँ क्योंकि सिक्योरिटी रीजन है, वो की यूज़ कर सकते हैं आप, अगर कोई भी यूज़ कर सकता है। किसी को की मिल गया तो इसमें कोई ओटीपी का लफड़ा नहीं है कि ओटीपी आया तभी यूज़ होगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं यहाँ पे कि अब पाइनकोन में एक इंडेक्स जो बनाते हैं हम, पाइनकोन में एक इंडेक्स बनाएंगे हम। ठीक है, यहाँ पे डेटाबेस में जाके एक इंडेक्स बहुत सारे इंडेक्स बनाए हुए हैं
एक इंडेक्स बनाएंगे, उसी इंडेक्स के अंदर डेटा मेरा स्टोर होता है। ठीक है, ये इसलिए मैं यहाँ पे इंडेक्स नेम अभी ब्लैंक रखा हूँ। तो उसी इंडेक्स के अंदर आपका जो डेटा स्टोर होगा, और जब इंडेक्स बन जाएगा तो कनेक्शन चेक करें कि भाई हमारा डेटा, हमारा जो कोड है वो पाइनकोन से कनेक्ट कर पा रहा है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि पाइनकोन का की भी मैंने डाल दिया है। अब की तो मिल जाएगा, गेट पे जाकर खड़ा रहेगा, लेकिन किस इंडेक्स से बात करना वो इंडेक्स नहीं बता रहेगा इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे चल के एक इंडेक्स बना लेते हैं। यहाँ पे आइएगा इंडेक्सेस में, डेटाबेस के अंदर इंडेक्सेस में आइएगा, तो यहाँ पे क्रिएट इंडेक्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी नाम देना चाहते हैं दे दीजिए। ये इस नाम को मैंने अपने JNIV दिलीप दे दिया अपना। और उसके बाद अब इसके इंडेक्स को क्रिएट करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं, कैसे इंडेक्स करते हैं, उसमें आपको एम्बेडिंग टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ेगा। एम्बेडिंग टेक्निक्स बोले तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, ये एम्बेडिंग, ये वाला थर्ड स्टेज है जो कि अभी बात कर रहे हैं। एम्बेडिंग टेक्निक कौन सा यूज हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए तो बहुत सारे एम्बेडिंग टेक्निक्स हैं। यहाँ पे लामा का है, ये मल्टी लैंग्वेज का है, E5 पाइनकोन का खुद का अपना इंडेक्सिंग मॉडल्स है जिसके थ्रू इंडेक्सिंग कर सकते हैं। ये हमारा OpenAI का है, ये भी OpenAI का है। ये लार्ज है और स्मॉल है, और भी मैनुअली कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। मैं अपने केस में जो है वो स्मॉल वाले का यूज़ कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट करके बना रहे हैं। यहाँ पे आप जो है मॉडल, जो भी हमारे एम्बेडिंग टेक्निक्स हैं, उनके आप कॉन्फ़िगरेशन को देख सकते हैं, उनका डायमेंशन को देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। मैक्सिमम टोकन इनपुट कितना ले सकता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपसे क्वेश्चन पूछी जाएगी इंटरव्यू में, जब आप इंटरव्यू देंगे, चाहे आप वो अपने इंटरनल कंपनी में दे रहे हैं या फिर बाहर दे रहे हैं। 1536 डायमेंशन क्यों यूज़ किया था, 512 क्यों नहीं यूज़ किया था, या फिर एक दूसरा लार्ज वाले का जो है वो 3000 कुछ होता है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। लार्ज वाला जो है हमारा OpenAI का, उसमें 3072 होता है, तो ये क्यों नहीं यूज़ किया था। तो ये डिपेंड करता है किस तरह का डेटा हम काम परफॉर्म कर रहे हैं, हमें ज़्यादा टोकन चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 8151 ये टोकन है, यहाँ पे है ज़्यादा, हमें डायमेंशन चाहिए, ज़्यादा बड़ा क्रिएट करना, तो उस हिसाब से हम ये करेंगे। किस तरह से कोसाइन या फिर इक्विलिडियन या फिर डॉट प्रोडक्ट की तरफ से वो बनाएगा, वो सारे मैट्रिक्स भी, ये एक्चुअली इंटरनल चीज़ें हैं। जब वो सिमिलैरिटी सर्च परफॉर्म करता है तो कुछ एल्गोरिदम्स यूज़ करता है। ठीक है, वो कोसाइन एल्गोरिदम होते हैं, कुछ और भी बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं, उनको यूज़ करता है। इक्विलिडियन भी होता है। ठीक है, तो इसमें आप उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं जो है वो टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल शोकेस करने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। बाकी ये चीज़ों को आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या होते हैं, क्यों डायमेंशन बड़ा छोटा यूज़ करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, बाकी जो है वो सारी चीज़ें रीजन्स और ये क्लाउड प्रोवाइडर जो है वो सभी आप बाय डिफ़ॉल्ट एज इट इज छोड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी आप जब आप एडवांस पढ़िएगा तो उस समय आप इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट इंडेक्स पे क्लिक कर दीजिए। ये आपको छोटा सा क्रिएट इंडेक्स कर देगा एक JNIV दिलीप के नाम से, और उसके अंदर देखा जाए तो डेटा भी कुछ नहीं रहेगा, ये इनिशियलाइज़ कर रहा है। ठीक है, एक बार ये इनिशियलाइज हो जाएगा तो आपको यहाँ पे दिखाएगा नो रिकॉर्ड अवेलेबल, यानी कि हमारा इंडेक्स बन गया लेकिन खाली है, हमने डेटाबेस में टेबल बना दिया लेकिन खाली है। ठीक है, अभी यहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको पेस्ट कर देंगे, हमारा कौन सा इंडेक्स है। तो ये पाइनकोन API का यूज़ करके आप कनेक्टिविटी चेक कर रहे हैं कि हमारा पाइनकोन में कनेक्शन हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए कनेक्शन सक्सेसफुली हो चुका है। अब अगला हमारा है कि उसका डायमेंशन चेक करने के लिए। अब देखिए सब किसी को सब कुछ पता नहीं होता है, इसलिए कुछ कोड लिख के आप डायमेंशन पता कर सकते हैं, उसका लेंथ पता कर सकते हैं, टाइप पता कर सकते हैं, वो सब पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायमेंशन हमने 1536 किया था, वो यहाँ पे सेम आ चुका है। ठीक है, अब हमारा तो यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, की हमने जनरेट किया, की को यहाँ डाल दिया, की को रीड करके देख लिया, रीड हो रहा है। ठीक है, ये कनेक्शन का एस्टेब्लिशमेंट देख लिया, हमारा जो वेक्टर बना, इंडेक्स जो बना, उसका साइज वाइज हमने पता कर लिया। अभी यहाँ पे एक एम्बेडिंग, अब हम ये यूज़ करते हैं। हमने कौन सा एम्बेडिंग यूज़ करके बनाया था, जो एम्बेडिंग यूज़ करके बनाया था यहाँ पे आपको दिखाते हैं स्मॉल यूज़ किया है। ठीक है, OpenAI का टेक्स्ट एम्बेडिंग 3-स्मॉल यूज़ किया था, उसका डायमेंशन जो 1536 था। तो ये एम्बेडिंग का इस एम्बेडिंग को यूज़ करके और API की डाल के हमने क्या किया, कहा कि भाई एक काम करो, तुम हमें एक एम्बेडिंग का ऑब्जेक्ट दे दो। अब ये एम्बेडिंग का ऑब्जेक्ट जो है यही हमें हेल्प करेगा, हमारे डेटा को हमारे जो PDF फाइल है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेगा और उसको एम्बेड करेगा। एम्बेड करने का मतलब ये होता है कि अगर हमने एक इंग्लिश का एक लाइन, कुछ भी हमारा एक डेटा है, माय नेम इज़ दिलीप या फिर यू आर वॉचिंग JNIV दिलीप, तो उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर देगा, डिजिट्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो हमारा एम्बेडिंग को क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर रन करके। तो हमारा देखिए एम्बेडिंग इज़ रेडी। उसके बाद आते हैं अगला जो हमारा, कि अब भाई एक टेस्टिंग ये भी कर दो कि तुम एम्बेड कर पा रहे हो कि नहीं तुम कर पा रहे हो। ठीक है, एम्बेडिंग ऑब्जेक्ट तो हमें मिल गया। अब एम्बेडिंग ऑब्जेक्ट मिल गया तो हमने क्या कहा कि भाई देखो ऐसा करो कि इस पेज का कंटेंट जो है उसका पहला चंक उठाओ जो भी तुमको लगता है और उसको एम्बेड करके दिखाओ कि तुम एम्बेड कर पा रहे हो कि नहीं कर। ठीक है, तो पहला चंक को ये क्या किया, एम्बेड किया यहाँ पे, और ये दिखा दिया कि एम्बेडिंग हो गया भाई अपना। ठीक है,
अब आता है अगला काम, मेजर काम कि अब हमारा यहाँ से डॉक्यूमेंट लोडिंग का काम ये शुरू होता है। ये डॉक्यूमेंट हम लोड करेंगे अभी, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट लोड करने के लिए हमने यहाँ डॉक्यूमेंट डाला हुआ है, AMC टेक सपोर्ट करके कोई एक डॉक्यूमेंट मिला मुझे, वहाँ से डाल दिया मैंने इसको। आप जब रन करेंगे तो ये बताएगा इसमें 2 पेजेज है। एक और फाइल है मेरे पास जो HR रिलेटेड क्वेश्चन इसमें स्टोर है, इसको मैं स्टोर करता हूँ। तो यहाँ पे कितने पेजेस थे उसमें, 16 पेजेस है, ठीक है। तभी छोटे वाले से पे काम करते हैं ताकि आपका क्लैरिटी जो है वो अच्छा से बना रहे, ठीक है। तो 2 पेज हमने लोड कर दिया। अगला स्टेप जो हमारा है वो है अब स्प्लिट करने के लिए। अब स्प्लिट करने की बात जहाँ तक आती है, वहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो आपका एक पर्टिकुलर सेंटेंस बनता है, छोटे छोटे टुकड़े जो है उनको स्प्लिट कैसे, बड़ा सा डॉक्यूमेंट है, बहुत सारे PDFs हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में पहले बांटा जाता है। उसके बाद उन टुकड़ों को जो है वो एम्बेड किया जाता है, यानी कि उसको एक नंबर असाइन किया जाता है जो एम्बेडिंग टेक्निक के हिसाब से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्प्लिटर्स अवेलेबल हैं। अभी जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर यूज़ कर रहे हैं, और भी बहुत सारे हैं, मोर देन 100 से स्प्लिटर्स होंगे। ये सभी जो है कौन सा स्प्लिटर यूज़ करना है, कौन सा बेस्ट काम कर रहा है, वो आपको जब तक काम नहीं करने समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये मैंने एक रैंडमली उठाया है जो कि बेटर परफॉर्म किया है, पहले भी मैंने अपने POCs में यूज़ किया है, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये मुझे ओवरऑल अच्छा रिजल्ट दिया है अभी तक, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बट इसके अलावा भी बहुत सारे आपको जो टेक्स्ट स्प्लिटर्स हैं वो मिलेंगे, क्योंकि स्प्लिटर बहुत मैटर करता है, इसलिए कि भाई कितने कितने पे तोड़ना है, तभी जाके वो प्रॉपर जो एक सिमेंटिक मीनिंग होगा। छोटा टुकड़ा यहाँ, एक यहाँ, यहाँ अलग अलग टुकड़े बनेंगे, ठीक है। तो इसको जब इसको रन कराएंगे आप, तो 22 टुकड़े में ये डिवाइड करेगा, जो मैंने अभी देखा था पहले ऑलरेडी। ये जो हमारा जो ये जो डॉक्यूमेंट था, इसके 22 टुकड़े कर दिए इसने, 22 छोटे छोटे चंक्स बना दिए इसने, ठीक है। अब 22 चंक बनाने के बाद क्या है, अब क्या कहता है सिस्टम, अगला स्टेप क्या करता है, तो ये हमारा डॉक्यूमेंट लोडिंग यहाँ पे समझ में आया आपको, डॉक्यूमेंट कैसे लोड होता है वो, इसका एक PDF लोडर हमने यूज़ किया और डॉक्यूमेंट को लोड कर दिया, ठीक है। एम्बेडिंग ऑलरेडी हम यहाँ रेडी कर चुके हैं, वो टेक्स्ट एम्बेडिंग स्मॉल3 OpenAI का हम यूज़ कर चुके हैं, कैसे एम्बेडिंग करना है उसका ऑब्जेक्ट बना चुके हैं। अब इसके बाद जो हमारा स्प्लिटर, हम बात करेंगे कि स्प्लिट कौन सा करें जिससे कि हम चंक बना सके आगे। अब जिन स्प्लिट्स को हमने 22 स्प्लिट्स बनाए हैं, ठीक है, इसको आप एक काम करते हैं, अगर ये इसको मैं अभी क्या करता हूँ ना, बड़ा कर देता हूँ, 500 चंक्स कर देता हूँ। तो देखिएगा 1 या 4 स्प्लिटर बनाएंगे, ओनली सिर्फ 4 बनाया, 500 छोटे छोटे टुकड़ों में बात करेगा। सपोज कि ये डॉक्यूमेंट 1000 या 2000, 1200 या 1500 कुछ वर्ड्स का होगा, तो 500 का 4 या 5 चंक बनाएगा, ऐसे समझो आप, ठीक है। तो ये 4 चंक बनाया, इसको मैं फिर से अगर कम करता हूँ 100, तो फिर से ये 22 चंक के करीब ये बना रहा है, ठीक है। तो इतना मान के चलो कि 22 टुकड़ों में डिवाइड हो चुका है। अब क्या है अगला स्टेप है कि इसको जो है वेक्टर स्टोर में स्टोर करना है। भाई 22 टुकड़े तो बन गए, इसको इम्बेड करके वेक्टर में डाल दो। यहाँ पे अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है, पाइनकुंड वेक्टर स्टोर को हमने यूज़ किया। हमने डॉक्यूमेंट में चंक को पास किया, एक एक चंक, जो 22 चंक बने वो 22 चंक पास किए हैं। और एम्बेडिंग का जो ऑब्जेक्ट ऊपर बनाया था हमने कि भाई ये एम्बेडिंग ऑब्जेक्ट यूज़ करो, इसमें ये एम्बेडिंग टेक्निक लगा के उसको क्या किया, पास किया कि ये एम्बेडिंग है। और उसको बताया कि भाई इंडेक्स जो है मेरा, वो जो जेएनआई विद दिलीप करके जो इंडेक्स हमने नया क्रिएट किया था, ये इंडेक्स है। अब क्या करेगा, ये कोड जैसे रन होगा, ये आपको जाके 22 एंट्री मारेगा, यहाँ पे 22 एंट्रीज मारेगा, और उस 22 में 22 चंक को स्टोर कर देगा। अभी मैं आपके सामने इसको रन करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेता है बट इतना भी नहीं लगेगा, वेट करिए, इसको देखते हैं रन, ठीक है। ये 22 अपलोडेड 22 वेक्टर्स। अब जब आप यहाँ पाइनकुंड में जाइएगा, इसको जैसे आप रिफ्रेश कीजिएगा यहाँ से, या फिर यहाँ से भी रिफ्रेश करने का ऑप्शन होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 22 चंक्स दिखाएंगे। अब 22 चंक आप देख के समझ सकते हैं, यहाँ पे 10 टॉप के मतलब टॉप 10 अभी दिखा रहा होगा, यहाँ पे 10 टॉप 10 ये है। अब इसको अगर मैं 25 कर देता हूँ, ठीक है, तो 25 की जगह सिर्फ 22 दिखाएंगे, क्योंकि 22 टुकड़े ही बने हमारे पास, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब ऐसे करके इसका पूरा का पूरा डेटा देख सकते हैं, 22वें चंक में क्या क्या बना था, क्या क्या चीज़ें थी, उसका टाइम स्टैम्प से लेके कीवर्ड, मेटा डेटा, ये सारे मेटा डेटा होते हैं, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इस पर काम करेंगे ना, जब इसका जो सर्चेज परफॉर्म होता है, तो सिस्टम इसका यूज़ करता है बहुत अच्छे से, ठीक है। जो हमारे जो सर्चिंग करने के लिए आता है, जो क्या बोलते हैं उसको, सिमेंटिक सर्चेज जब परफॉर्म होता है, तो ये सारे डेटा यूज होते हैं उसमें। अब चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं कि क्या चंक बनाया इसने। पहले चंक को अगर आप यहाँ पर जाकर फेच करते हैं, तो कुछ इस तरह से आपको डेटा दिखाएगा इसमें ये, ठीक है। ये मेटा डेटा ये सारे हैं इसके, और इसमें हमने क्या दिया था, 100 चंक्स दिए थे उसको, तो ये इतना उठाया,
कॉपी। अब ये चंक ऐसा नहीं कह सकते कि नंबर वाइज पहला वाला जो है वही है, ये हमारा डॉक्यूमेंट था, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं कि 100 चंक है, ये कहीं से भी 100 चंक बना के वो स्टार्टिंग से रख देता है, वो रैंडम होता है, कुछ भी शॉर्टेड ऑर्डर में नहीं होता है। इसलिए अगर आप देखिएगा तो पहला चंक इसका दिस इज फिक्शनल कंपनी समथिंग ऐसा कुछ लिखा हुआ था, अगर आप पहला चंक में देखिएगा तो वो उससे मैच नहीं करेगा। पहला चंक हमारे तो देखिए रिटेल, बैंक, हेल्थ केयर एंड मैन्युफैक्चरिंग समथिंग, ये कहीं और से उठा के लाया है, ठीक है। आप उसको आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे वो उस तरह से कुछ बनाया है। ये यहाँ पे सॉल्यूशन, इसका कुछ टेक्स्ट फेच करके देखते हैं इसमें क्या लेके आया ये। तो वो ऑर्डर डिपेंड करता है कि इसमें क्या लेके आ रहा है क्या नहीं। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है। फेच करते हैं कि यहाँ पे ये अलग टेक्स्ट लेके आया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से छोटे छोटे चंक्स लेके आया। अब ये चंक जो है, ये चंक जो है डेटा, इस एक लाइन का अगर आप बात करेंगे तो मैं इस एक लाइन का यहाँ पे पेस्ट किया मैंने, ठीक है। इस एक लाइन का जो वेक्टर स्टोर क्रिएट हुआ है वो ये हुआ है, ठीक। वेक्टर मतलब कि इसके बदले जो ट्रांसफॉर्म किया गया वो ये हुआ है। अब आप सोचिए कि इतने एक लाइन यानी कि 100 कैरेक्टर्स, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो लगभग 100 कैरेक्टर के आसपास आता है ये। 100 कैरेक्टर्स को कन्वर्ट करने के लिए इतना बड़ा वेक्टर बनाया ये, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका कि वेक्टर कैसे बना। तो यहाँ पे क्या किया, 22 हमारे वेक्टर्स में कन्वर्ट किया, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया। उसके बाद जो है हमारे एम्बेडिंग टेक्निक लगा के इसको सारे को अपलोड कर दिया इसमें। जब अपलोड हो गया, अब यहाँ पे हम बता रहे हैं कि भाई देखो अब ऐसा है कि हमारा सब कुछ रेडी है। अब हम बात करते हैं मॉडल्स कौन सा यूज़ करना है। बहुत सारे GPT के मॉडल्स हैं। मैंने ये GPT 4.1 mini यूज़ किया है, जो कि देखा है तो ऑलमोस्ट इट्स वन ऑफ द गुड मॉडल चैट के लिए। एक्सप्लेन करने की छोटा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। GPT 1 है, 3 भी है, टर्बो 3 भी है, वो भी ठीक ठाक है। तो जैसे जैसे जो एडवांस वर्जन आते गए ना LLMs के, वो सारे ज़्यादा स्मार्ट बने, ज़्यादा एक्यूरेट आंसर देते हैं आपको। तो उसके लिए आप कोई भी यूज़ कीजिए। POC के लिए आप बेस समझिए कि ये मॉडल यूज हुआ है। यहाँ पे आप जो नाम देंगे कोई सा भी GPT का वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखिए इसके तो बहुत सारे मॉडल्स हैं। GPT 5.4, 5.5 है, 5.4 मिनी है, तो कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन उसके अकॉर्डिंगली जो आपका पैसा डिडक्ट होगा, सभी का कॉस्ट अलग अलग है, सभी का लिमिटेशन अलग अलग है। जब अगर आपने पहली वीडियो देखी तो बताया था मैंने उसमें आपको सब कुछ ये, ठीक है। अब यहाँ पे एक टेम्परेचर 0 दिया है। टेम्परेचर पैरामीटर हालांकि अब नए वाले में से हटा दिया गया, उसको फाइन ट्यून कर दिया गया। ये बेसिकली इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो आपका जो आउटपुट जो होगा वो काफ़ी प्रिसाइज आउटपुट होगा। इससे आपका हेलुसिनेशन को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई अब LLM को रेडी करो, और हमारा LLM का ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे ये बन गया है LLM। अब इसके ऊपर हम इन्वोक करेंगे अपनी क्वेरी को, अपने प्रॉम्प्ट को। अब रिट्रीवल क्या करता है, मैंने एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिट्रीवल का भी बताया था कि ये सिमिलैरिटी सर्च से रिट्रीव करता है। ये जो रिट्रीवर है यहाँ पे, ये सिमिलैरिटी सर्च करके यूज़ करके इसका ऑब्जेक्ट यहाँ से पाइन कौन सा डेटा निकाल के लेके आएगा, ठीक है। तो ये रिट्रीवर क्या कर रहा है, अब इसमें रिट्रीवर का बोल रहा हूँ कि टॉप 5 जो आंसर तुमको मिलता है वो तुम लेके आओ अकॉर्डिंग टू दैट। उसमें से जो तुम्हारा ये है टॉप 5 अभी के हिसाब से। तो ये रिट्रीवर को मैंने चेक किया, 5 मैंने ऐसे बोला कि 5 निकाल के लेके आना। जब मैंने रिट्रीवर सेट कर दिया, डिफाइन कर दिया कि 5 आउटपुट लेके आना तुम जब भी तुमको कुछ बोले तो। अभी यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया, व्हाट इज़ द मैटरनिटी लीव पॉलिसी, ठीक है। इस वाले में मैंने पूछा कि लीव पॉलिसी क्या है। इसके लिए वो क्या किया कि ये रिट्रीवर को मैंने पहले बताया कि 5 डेटा लेके आना टॉप, जो तुमको लगता है कि ये सभी मैटरनिटी के बारे में बता रहे हैं, तो उन तरह के 5 डेटा को लेके आना, 5 चंक्स लेके आना। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे वो लेके आएगा 5 चंक, रिलेवेंट चंक्स वो उठा लिया है, ठीक है। अब 5 रिलेवेंट चंक क्या क्या उठाया है उसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। क्या क्या 5 चंक, ये 5 चंक्स उसने उठाया है। जैसे मैटरनिटी लीव के बारे में बात हुआ है, यहाँ लीव पॉलिसी के बारे में बात हुआ है, यहाँ पे कैजुअल लीव्स के बारे में बात हुआ है कुछ। वो जहाँ भी उसको ये मैटरनिटी लीव से रिलेटेड कुछ मिला है पूरे डॉक्यूमेंट में, वो क्या किया, वहाँ से टॉप 5 बेस्ट मैचेस को उठाया है और अपने पास रख लिया है। ये सारे मैचेस थे वो। अब मैंने बता दिया कि ये 5। अब क्या होगा कि जो ये 5 बने, ये सारे मिलके एक कंटेंट, एक बेसिक कंटेंट बना दिया गया। यही जो है वो नॉलेज बेस हम पास करेंगे LLM को, ठीक है। तो ये इतना बड़ा एक सबको मिला कि एक कंटेंट बना दिया गया। अब जो है इसको यहाँ पे रेडी कर लेते हैं। इतना बड़ा ये ऑब्जेक्ट बन गया। मैटरनिटी लीव के बारे में थोड़ा सा डिटेल उसको मिला तो ये उठा लिया। ये क्या किया, हम बिना LLM को कॉल किए हमने वेक्टर स्टोर में जो स्टोर किया था वहाँ से उठा के लाए
और उसको बना के रेडी कर दिया। उसके बाद अब फाइनली हम LLM को ये प्रॉम्प्ट देंगे कि बॉस अब हमको इसके ऊपर आंसर दो। ये जो हमारा पार्ट है, जो हम LLM को प्रॉम्प्ट देंगे, ये जो हम यहाँ पे ये जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए ये जो है यहाँ से हमको ये लिखा दे दिया, और यहाँ से हमने जो वेक्टर स्टोर बनाया था वो दोनों को अब यहाँ कंबाइंड जो इनपुट होता है ना वो यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है टास्क। ठीक है, तो ये मिल गया, प्लस ये जो क्वेश्चन था यूजर का वो हमारा ये हो गया, तो ये कॉन्टेक्स्ट हो, ये दोनों को सबको मिला के LLM को पास कर। तो ये कहाँ डाला हमने, प्रॉम्प्ट के अंदर डाला, ये हमें मिल गया एक्सटर्नल, ये हमने प्रॉम्प्ट के अंदर डाल दिया। अब प्रॉम्प्ट में क्या लिखा, यू आर एन AI असिस्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। ठीक है, यू कैन गिव आंसर, जो भी इससे रिलेटेड रेस्पेक्टिव उसको तुम दो। ये कोई भी रोल असाइन कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉम्प्ट में ये भी बताया था कि कैसे आप रोल असाइन कर सकते हैं। टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट का एक पार्ट ये हो सकता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, मेन फाइनल कॉल करते हैं LLM को कि बॉस हमको आंसर दो। अब क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज़ द मैटरनिटी लीव पॉलिसी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे बता रहा है द मैटरनिटी लीव पॉलिसी ऑफ दिस इज 26 वीक। अब इस वाले डॉक्यूमेंट में जाकर वेरीफाई करते हैं कि मैटरनिटी लीव का क्या प्लान है, इसमें कहीं पे कुछ है क्या। कॉपी सेलेक्टेड, यहाँ पे कंट्रोल F कंट्रोल V, देखिए यहाँ पे मैटरनिटी 26 वीक का है, ये तो कंफर्म बताया इसने, और यहाँ पे कुछ अपना जो अपने खुद से अपने दिमाग से लगा के ये कुछ चीज़ें बता दिया। ऐसा करके आप और भी बहुत कुछ पूछ सकते हैं, जैसे कि अभी यहाँ उठाते हैं ना, कुछ ऐसा पूछते हैं जो कि स्टैंडर्ड वर्किंग आवर, नहीं तो डायरेक्ट कुछ भी पूछ सकते हैं आप। बेनिफिट, व्हाट आर द HR पॉलिसी, सपोज कि स्टैंडर्ड वर्किंग आवर ही हम पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन को बदल दिया, व्हाट इज द स्टैंडिंग आवर इन द कंपनी, ऐसा करके मैंने दे दिया। अब इससे रिलेटेड 5 टॉप जो है वो सर्चेज लेके आएगा, और उन 5 को यहाँ पे लिखेगा। यहाँ पे देखिएगा तो एम्प्लॉय वर्किंग मंडे टू फ्राइडे, दिस जो भी रिलेटेड डेटा मिला उसको उस डॉक्यूमेंट से वो सब उठा के लाया। अब यहाँ पे उसको कंबाइन किया। अब कंबाइन करने के बाद हमने प्रॉम्प्ट में क्वेश्चन जो हमने डाला था ऊपर वो उठाया, और यहाँ पे कंटेंट ये जो हमने क्रिएट किया वो नॉलेज बेस यही होता है, एक्स्ट्रा नॉलेज, और ये दोनों को प्रॉम्प्ट को मिला दिया, इसमें आर्गूमेंट किया, और फाइनली मैंने इसको रन कर दिया। हमारा कंटेंट प्रॉम्प्ट बन गया। अब प्रॉम्प्ट को मारते हैं यहाँ पे, तो इसके बेसिस पे वो बताएगा कि 9 to 6 PM समथिंग जो भी है, मंडे टू फ्राइडे वर्किंग आवर है। ठीक है, अब अभी आपको लग रहा है कि क्या मतलब, आई डोंट नो कि तो आप कैसे समझाऊँ आपको, बट इतना समझ में आया है कि एक नॉर्मल LLM जो है वो नहीं बता सकता है कि ये कंपनी का वर्किंग आवर मंडे टू फ्राइडे है और 9 से 6 है। ठीक है, हो सकता है कंपनी 9 की जगह वो 11 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक काम करती है, मंडे से फ्राइडे की। कतर उत्तर में बहुत सारे अदर कंट्रीज में क्या होता है, फ्राइडे को वर्क नहीं होता। ठीक है, तो उनकी कंपनी की पॉलिसी अलग है। तो ये क्या है, एक्स्ट्रा नॉलेज देने के बाद जो रैग पाइपलाइन आपने क्रिएट किया, जो सारी जो चीज़ें आपने इसमें क्रिएट करी इसमें, तो इन सभी की हेल्प से आप जो है LLM को एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए, और LLM को ये बताया कि भाई ये डिटेल भी पकड़ो, और उसके हिसाब से तुम सारा डेटा जो ट्रांसफॉर्म करके तब आकर हमको दिखाओ। अभी ये जो है इतना काम जो मैंने किया, तो आपको क्या लगता है कितना पैसा कटा होगा? तो मेरे हिसाब से कुछ पैसा नहीं कटा होगा, क्योंकि ये छोटा छोटा चीज़ जो है ना, इससे कुछ पैसा कटता ही नहीं है भाई। ठीक है, अगर आज के डेट में यूसेज देखेंगे तो आज का यूसेज पता नहीं क्या ही है, बट थोड़ा बहुत लोड करके देखिए। आज कितना तारीख है, 2 जुलाई, हाँ 2 जुलाई है ना, आज 2 जुलाई है। देखिए यहाँ पे 2 जुलाई। ठीक है, तो अभी देखो कितना हमने कितना यूज़ किया, लेस देन 0.01। तो आप आराम से अपना सारा काम इसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी देर लगभग 20 मिनट की वीडियो हो गया, बट मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने समझाया अच्छे से आप लोगों को। किसी तरह कोई डाउट हो तो बताइए। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा हो। काफ़ी मैंने एफर्ट डाला अपने आपको कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा आप हियर एंड देयर कंटेंट है, इसको आपको अच्छे से 3-4 चीज़ों को मिक्स करके बताना है। फिर भी मैंने अपना पूरा कोशिश किया आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, समझाऊँ। अगर स्टिल अभी भी आपको कोई लगता है कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। कुछ डाउट हो तो मैं आपका हेल्प करूँगा इसको रिजॉल्व करने में। कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके अपना जो ओपिनियन है बताइए, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, टेक केयर।